दोस्तों साल के अंत में हमें सबसे ज़्यादा हाइप वाली जो मूवी थी बेबी जॉन और थिएटर में आ चुकी है और हमने कल ही देख लिया था फर्स्ट डे फर्स्ट शो। लेकिन कुछ काम की वजह से रिव्यू ना कर पाए। आज हम आपको उस मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात और ऑनेस्टली मैं कहूँगा कि जिन्होंने भी थियरी देखी है वो इस मूवी को देखने ना जाए, क्योंकि ये मूवी उनके लिए बेकार ही लगेगी। आप कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दोगे कीर्ति सुरेश और वरुण धवन का विजय थेलापति और समंता के साथ, क्योंकि भाई थियरी मूवी यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। अगर बेबी जॉन रिलीज के बाद यूट्यूब से हटा दी गई हो तो 2 नंबर की बात है, वरना उसकी स्टोरी तो सबको पता ही है। लेकिन जरा इससे हट के हम बात कर ले तो जो फ्रेश ऑडियंस है, जो इस मूवी को पहली बार देख रहे हैं, उसके लिए ये मूवी मास मसाला एंटरटेनमेंट से भरपूर है। अब देखो दोस्तों, मैं बात कर लेता हूँ स्टोरी की। सबसे पहले वरुण धवन यानी कि जॉन अपनी बेबी के साथ यानी बेटी के साथ अच्छी खासी जिंदगी गुजार रहे अलग शहर में, और छोटे बड़े गुंडों से भी बात हाथ जोड़ के कर रहे कि भैया माफ कर दो। लेकिन जब पास्ट का सीन आता है तब पता चलता है कि भाई ये बेबी तो सत्य वर्मा आईपीएस ऑफिसर है और वो उनसे तो बड़े बड़े विलन कांप रहे। लेकिन बेबी जॉन की स्टोरी को कहीं से भी आपको चेंज लग रहा है तो उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है जैकी श्रॉफ को। जहाँ जहाँ जैकी श्रॉफ के सीन आते हैं वहाँ वहाँ आपको लगेगा कि थेरी वाली से ये कुछ अलग है। और इसकी एक्शन जो है बेबी जॉन की, वो भी थेरी वाली मूवी के साथ से ही चली हुई है, लेकिन कैसी है, उस सारी एक्शन को कुछ अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। वरुण धवन अगेन मैं बात कर लेता हूँ, पुलिस के किरदार में है, बड़े बड़े विलन उनसे डर रहे। लेकिन जैकी श्रॉफ के बेटे एक बच्ची का रेप कर लेते हैं, ब्रूटल रेप करते हैं, तो सत्य वर्मा यानी कि वरुण धवन उसको क्या कर देते, टाटा बाय बाय फिनिश कर देते। तो जैकी श्रॉफ रिवेंज लेते और रिवेंज के तौर पे उनकी फैमिली को तबाह कर देते। फिर बाद में जैकी श्रॉफ उनको पता चलता है कि ये तो अभी भी जिंदा है यानी कि सत्य वर्मा, तो उनको वापस ढूंढने और मारने में लग जाते हैं। तो फिर क्या होगा, रिवेंज की कहानी स्टार्ट हो जाएगी और एक्शन पे एक्शन आपको देखने मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पे बात कर लूँ कि जहाँ पे भी आप बोरिंग होगे एक्शन आपके सामने आ जाएगी, यानी कि आपको लगेगा कि आ गया बढ़िया वाला मजा। अब यहाँ पे इससे बढ़कर एक टॉपिक की बात करो, सरप्राइजिंगली आपको बात कह देता हूँ, राजपाल यादव का जो किरदार है आपको सरप्राइज कर जाएगा कि भाई राजपाल यादव ने बहुत ही अच्छा वाला काम किया है। अब यहाँ पे एक बात और भी है, थमन को मेरा नमन मैं पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन इस बार नहीं कहूँगा क्योंकि गाने आपको समझ नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी जो फ्रेश ऑडियंस हो उनको कहीं ना कहीं अच्छी लगेगी। फर्स्ट हाफ आपको सोने पे भी मजबूर कर सकता है, सुसु करना हो तो जा भी सकते हो, लेकिन सेकंड पार्ट में बहुत सारी एक्शन दी गई है। और वरुण धवन वर्जन ऑफ सलमान खान भी आप कह सकते हो, जैसे जवानी में सलमान खान लगते थे वैसा थोड़ी बहुत तो झलक आपको दिख जाएगी। सलमान खान से मुझे याद आया, इनका कैमियो भी है, और कैमियो के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें होती थी कि ऐसा कैमियो आज तक आपने कहीं देखा नहीं होगा, इस तरह का कैमियो सलमान खान का रहेगा, सिटिया विटिया बजेगी। सिटिया तो बजेगी जब इनका कैमियो आएगा तो। लेकिन मैं कहूँगा मेरे ओपिनियन से सलमान खान का इससे बेटर कैमियो पठान मूवी में था, जो आपने देखा हो, और बेबी जॉन देखोगे तो पता चल जाएगा। और इसे आप कैमियो नहीं कह सकते क्योंकि सलमान खान का कैमियो मूवी से कहीं पे भी रिलेटेड नहीं करता है, वो मूवी के बाद आता है। यानी कि मूवी खत्म हो जाए तो क्या करना पड़ेगा, कुर्सी की पेटी बांध लेना स्पेशली सलमान खान के फैंस के लिए, उनका कैमियो देखने के लिए। बाकी ओवरऑल मुझे बात की जाए तो जिन्होंने थियरी देखी है उनके लिए ये मूवी नहीं है, लेकिन जो फ्रेश ऑडियंस है जिन्होंने थियरी नहीं देखी है उनके लिए नया टॉपिक हो सकता है। लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि ये रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाएगी, बॉक्स ऑफिस पे छा जाएगी, क्योंकि भाई जो बेबी जॉन की पहले दिन की कमाई है पुष्पा 2 की 30वें दिन की कमाई उससे ज़्यादा है। यानी कि आपको देखना है तो अगेन पुष्पा 2 देख सकते हो, खामा खा क्यों पैसा बर्बाद करना। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है, मारिएगा कमेंट। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।